हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलो फटाफट, हमने कल बुद्धिज़्म जैनिज़्म तक कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम महाजनपदा करेंगे। महाजनपदा क्यों ज़रूरी है भाई? क्योंकि हर साल बीपीएससी में 100-200 सवाल आ रहे हैं। अब तो यूपीएससी भी इस तरफ जा रहा, तो भैया यूपीएससी के हिस्ट्री वाले भी इसको देख लें एक बारी। अब देखो, महाजनपदा की एक ट्रिक है। ये ट्रिक करने के बाद में आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्या ट्रिक है? इंडिया का मैप बनाओ और अब बस ये पता करो कि कौन सा महाजनपदा कहाँ है। ये अगर मैंने सदर्न पूरी बेल्ट बना दी तो पर जो है, तो यहाँ पे कहीं होगा मगध। सबसे पहले मगध ट्रेस करो। मगध कहाँ है? पाटलिपुत्र रीजन। नेक्स्ट इज काशी। काशी से नाम क्लियर है, काशी इज वाराणसी। नेक्स्ट इज अंग। अंग कहाँ हो जाएगा? मॉडर्न डे कहाँ है? अंग भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है? बिहार में। ठीक। नेक्स्ट कहाँ है? वत्स। तो अगर काशी यहाँ है तो इससे थोड़ा सा ऊपर वत्स हो जाएगा। वत्स कहाँ आता है? कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास। नेक्स्ट क्या है? कोसल। कोसल क्या है? अयोध्या। तो अगर ये वाराणसी है तो थोड़ा सा राइट आ गए, कोसल बन गया। नेक्स्ट है सुरासेन। ये हो गया मथुरा, तो सुरासेन इज मथुरा। नेक्स्ट इज पांचाल। तो पांचाला जो है वो मेरठ के आसपास है। पांचाल हो गया मेरठ के आसपास। अहिचितारा, बरेली, जो बरेली और फरुखाबाद वाला रीजन है बेसिकली। कुरु इज एग्जैक्टली इन मेरठ। ठीक। तो कुरु कहाँ है? मेरठ के पास। उसके बाद में चेदी। चेदी जो है इट इज इन बुंदेलखंड। देख रहे हो ना, 7 नंबर ये बुंदेलखंड में। इसकी कैपिटल क्या थी? सुक्तिमती। अवंती। अवंती तो पता ही है भाई, अवंती इज उज्जैन। नेक्स्ट इज गांधारा। गांधारा इज क्लियर तक्षशिला। कंबोज। कंबोज की क्या थी? कंबोज वॉज नियर काबुल वैली, कश्मीर। अस्माक। अस्माक हेयर यहाँ कहीं आएगा अस्माक। अस्माक पे कौन सी रिवर बह रही है? भाई गोदावरी बह रही है। नेक्स्ट इज वज्जी। ये रहा वज्जी। वज्जी कहाँ है? वैशाली में। मल्ला। मल्ला कहाँ है? मल्ला मल्ला वॉज रिपब्लिक। इट इज मल्ला हेयर। सो मल्ल की क्या थी कैपिटल? कुशीनगर या पावा। ये है देवरिया, प्रेजेंट डे यूपी। कुशीनगर वाला जो रीजन है यूपी का। तो ये होगा 16 महाजनपद याद। अब 16 महाजनपद का सोर्स क्या है भाई? 16 महाजनपद का जो सोर्स है वो दो सोर्स है। पहला आता है बुद्धिज्म से, दूसरा आता है जैनिज्म से। अब आप मेरे को कमेंट में बताना दोनों के सोर्स क्या क्या हैं। अंगुत्तर निकाय, दूसरा बताना आप मेरे को। ठीक। सो ये हो गया महाजनपदा। अब सबसे प्रोमिनेंट क्या थे? मगध, कोसल, वज्जी, काशी, अवंती, वत्स। सारे हमने देख लिए। मगध में क्या थे? हरियाणा का डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। कोसल का प्रोमिनेंट किंग कौन था? प्रसन्नजीत। वज्जी, देवर 8 क्लैंस टुगेदर। फेमस लीडर वॉज लिच्छवी। इनके जो फेमस वो थे। नेक्स्ट इज वाराणसी, अवंती। अवंती ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, हाँ, वत्स का जो प्रोमिनेंट किंग था वो उदयन था ना। अब पीवाई को देखते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ महाजनपदा। अब बताइए कौन सा महाजनपदा है भाई? सारे हैं महाजनपदा तो। अब ये देखिए पीवाई को देखते हैं यहाँ से फटाफट, क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये पाटलिपुत्र हम अभी आगे करेंगे इसको। फर्स्ट मगधन एम्पायर कब राइज हुआ था? 6th सेंचुरी बीसी में राइज हुआ था। हरेंगा डायनेस्टी जो है उसका फाउंड किसने किया था? अब ये पूरा पढ़ना है हमको। चलो अब आते हैं महाजनपदा के किंग्स पे। तो देखो महाजनपदा में मैंने आपको क्या बताया कि महाजनपदा जो थे, जस्ट सेकेंड, महाजनपदा जो थे भाई उसमें मगध सबसे प्रोमिनेंट इमर चुका है। मगध में डायनेस्टी क्या क्या हुई? हरियांका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, एंड देन कम्स नंद डायनेस्टी। ठीक है। हरियांका डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे बिम्बिसार। देन केम अजाशत्रु। ठीक। नंद डायनेस्टी जो थे उसके जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे वो थे महापद्म नंद।
और जो लास्ट थे वो थे धनानंद। यहाँ से मौर्य का स्टार्ट हो गया था। अब देखो, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। सो देखो, पाटलिपुत्रा को फाउंड किया था अजातशत्रु ने, लेकिन इस्टेब्लिश किया था उदयन ने। हु मेड पाटलिपुत्रा इज फर्स्ट कैपिटल। इस केस में आपको उदयन ही मारना पड़ेगा। विच रूलर मूव्ड इज कैपिटल, उदयन। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड दी हरेका डायनेस्टी। बिम्बिसार ने फाउंड करी थी। प्राकृत नेम ऑफ राजगीर, राजगीर का प्राकृत नेम जो था वो था राजगिरिया। नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये कैपिटल मैच दी फॉलोइंग, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। सो मल्ल की कैपिटल क्या थी, कुशीनगर। अंक की क्या थी, चंपा। गंधारा की क्या थी, तक्षशिला। वश की क्या थी, कम्बोज, सॉरी कौशाम्बी। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, वैशाली। लिच्छवी, मैंने भी आपको बताया, वैशाली में लिच्छवी थे। ठीक है। कैपिटल ऑफ मगध, भाई फर्स्ट कैपिटल तो राजगिरिया थी ना। सेम क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु, हरेगा डायनेस्टी। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद कहाँ है, अंगुत्तर निकाय में। बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय। और जैन का क्या है, भगवती सूत्र। प्रद्योत वॉज द किंग ऑफ अवंती। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार, अरे भाई जीवक। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध, ओवर द नंदा डायनेस्टी। नंदा के बाद में कौन आया, नंदा डायनेस्टी बाद मैंने भी आपको बताया, मौर्य आ गए। खारवेला जो थे कलिंगा, वो कौन सी डायनेस्टी से थे। अब देखो, इनकी जो थी डायनेस्टी, यहाँ ये गलत दिया हुआ है, डायनेस्टी का नाम था, आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा ई, हाँ ई तो सही है। महामेगलन और उसको चेदी डायनेस्टी बोलते हैं, दोनों को सेम में। ठीक है। इनका फेमस क्या है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। गिरनार किसका है और जूनागढ़ किसका है, आप मेरे को कमेंट में बताना। अंग की कैपिटल क्या थी, चंपा। आप देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वही सेम पुराने। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया। नेक्स्ट, मौर्य एम्पायर। सो मौर्य एम्पायर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर इन इंडिया, फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त। क्रोनोलॉजी याद रखना, चंद्रगुप्त भाई, देन वेलकम अपने इनके जो सन थे चंद्रगुप्त, देन कम बिंदुसार, देन कम्स अशोका। ठीक। राइज ऑफ द मौर्य एम्पायर कब हुआ, 321 BCE में हुआ। कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका। चंद्रगुप्त ने क्या किया, मौर्य एम्पायर फाउंड किया। सेल्यूकस निकेटर इनके कंटेम्प्रेरी थे। बिंदुसार को क्या बोलते हैं, अमित्रोकेटस। अशोका ने क्या किया भाई, कलिंगा वॉर किया, धम्मा स्प्रेड किया। सोर्स क्या है, ये देखिए सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन भाई सेंट्रलाइज था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। समर्था, समर्था क्या था, फाइनेंसेस। सनीदाता वॉज ट्रेजरी। पण्यध्यक्ष वॉज ट्रेड। दंडकान्य वॉज आर्मी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कुमार वॉज प्रिंस। आर्यपुत्र वॉज गवर्नर। दे हैव एक्सटेंसिव स्पाइस सिस्टम। ठीक। मौर्य के आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखिए, पिलर आर्किटेक्चर है, रॉक कट आर्किटेक्चर है। अगर क्वेश्चन पूछता है बराबरी केस और नागार्जुनी केस किसने बनाई थी, तो मौर्य डायनेस्टी ने बनाई थी। ठीक। इंपॉर्टेंट मौर्य साइट, पाटलिपुत्रा, सांची, लौरिया, नंदीगढ़, लुम्बिनी। चलो आप क्वेश्चन करते हैं फटाफट मौर्य पे। हु रिकॉग्नाइज सेंट्रोकोटस, तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं, सेंट्रोकोटस। विलियम जोन्स ने किया था। फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर मैंने बता दिया आपको। फाउंडर ऑफ मौर्य, डन है, डन है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रोमिनेंटली फिगर्ड इन द बुक ऑफ विशाखादत्त। क्या थी बुक का नाम, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस। शूद्रक की बुक का नाम क्या है, बताओ कमेंट सेक्शन में बताना, शूद्रक की बुक का नाम। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस द ग्रेट। इन हाउ मेनी कैटेगरीज इज मेगास्थनीज ने डिवाइड किया था, मेगास्थनीज बोला 7 कैटेगरी थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा भाई मेगास्थनीज की इंडिका। ये देखिए मैच द फॉलोइंग, सेम इजी है भाई। सुदर्शन लेक किसने बनाया, सुदर्शन लेक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। रिपेयर किसने किया, रुद्रदामन ने। चोलागंजम लेक राजेंद्र का था। दममा मत्रा किसने बनाया, अशोका ने। असेंबली एट प्रयाग, हर्षवर्धन। ये देखिए सेम। चंद्रगुप्त के सोए, जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदामन, वहीं तो सुदर्शन लेक।
कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन, कलिंगा जो विक्ट्री है इट इज मेंशन इन द अशोका के 13th मेजर रॉकेट डिक्ट, विच द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर। श्रीलंका, श्रीलंका में उन्होंने अपने एम्बेसडर्स भेजे थे, अपने सन राहुल को। द ओनली पिलर विच डिक्लेयर्स अशोका एज एम्पायर ऑफ इंडिया, बबरू पिलर। तो मौर्य वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, प्राकृत। और अगर पूछा जाए अशोका किस नाम से जाना जाता है तो प्रियदर्शी। स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी। लैंग्वेज क्या है, प्राकृत। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना। राइट टू लेफ्ट क्या लिखी जाती थी, खरोष्टी, ऐसे लिखी जाती थी खरोष्टी, इस तरफ से। अशोका इंस्क्रिप्शन डिसाइफर किसने की, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। नेक्स्ट, द लास्ट मौर्यन एम्पायर वॉज बृहद्रथ। फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग, भाई मौर्य आचार्य चाणक्य जो थे वो कहाँ के टीचर थे, तक्षशिला के। नालंदा तो बना ही नहीं था उस टाइम पे। चलो अब आओ पोस्ट मौर्य पे। हिस्ट्री इज इजी बशर्ते आप उसको सही से समझो। चलो आज जो है इस 10 मिनट में हम यहाँ तक क्लोज कर देंगे, फिर गुप्ता, हर्षा, ये नेक्स्ट में हो जाएगा आराम से। हाँ चलो ये 2 स्लाइड हो रही है, ये कर लेते हैं फटाफट। कंसंट्रेशन। सो देखो अगर आपसे पूछता है कि क्रोनोलॉजी बताओ भाई कि क्रोनोलॉजी क्या हुई। सो मौर्य के जस्ट बाद आएंगे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था भाई, ही किल्ड बृहद्रथ, ठीक। और इनकी डायनेस्टी को किसने किल किया था, वासुदेव कर्ण ने। वासुदेव कर्ण जो थे उन्होंने शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे उसका मर्डर किया था। ये तो यूपीएससी का PYQ है हमारा, तो हम तो याद रखेंगे। तो पहले शुंग आए, फिर कन्वा आए, फिर सातवाहना आए, ठीक। कुशाना उसके बाद आए। तो शुंग डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। कन्वा डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी, वासुदेव कर्ण ने। लास्ट शुंग रूलर देवभूति, एंड देन और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सातवाहना का फाउंडर कौन था, सिमु का। प्रोमिनेंट किंग का था कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। फेमस क्या है, हाला। हाला ने क्या लिखी है, गथा सप्तशती, ये अमरावती है, ठीक। PY को देखते हैं फटाफट। हु फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी, बाय पुष्यमित्र शुंग। कन्वा डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी, वासुदेव कर्ण ने। 2020 का देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। हु वर दी फॉलोइंग वर द रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, देखिए सिमु का, हाला। रुद्रदामन कौन सी डायनेस्टी से हैं, शाखा से हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 3, आंसर आ गया 1 2 3। चलो PY को देखते हैं रियल वाले। कंसीडर द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मौर्य आएगा, फिर शुंग आएगा, फिर कन्वा आएगा, फिर कुशान आएंगे। आंसर आ गया, ठीक है। रूलर ऑफ बिहार हैड कॉन्टेक्ट विद जावा सुमत्रा। पाला के, देवपाला के मिले हैं इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए, मैच दी फॉलोइंग है। मैच दी फॉलोइंग तो कितना ईजी है। गिरनार, गिरनार कहाँ है, गुजरात में, हमें पता है। तो सी के साथ में 2 लगाओ पहले, अरे आंसर ही आ गया। अच्छा चलो ठीक है, आपको ये नहीं पता था तो ये तो पता होगा ना कि प्रतिष्ठान जो है इट इज़ इन महाराष्ट्र। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदामन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। सुदर्शन लेक किसने रिपेयर कराया था, अभी मैंने आपको बताया, रुद्रदामन ने। फॉलोइंग एज इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल, विमखट फिशर्स। लेड कॉइन्स किसने सबसे ज़्यादा इशू किए, सातवाहना ने। शुंग डायनेस्टी के बाद में कौन आएगा, कन्वा आएगा। खत्म। देख इतना से करना होता है बस। और कुछ इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इंडो ग्रीक्स, ठीक है। हाँ इंडो ग्रीक्स ये आए। अच्छा इनका ऑर्डर क्या है, इंडो ग्रीक्स आए, इनका फाउंडर क्या था, देमित्रस। मिनिंदर भी थे, इन्हीं के थे। मिनिंदर की क्या है बुक, मिलिंद पन्हो। किसके साथ में लिखी गई है, किसने लिखी है, नागसेन ने। ठीक है। नेक्स्ट आओ गुप्ता पीरियड पे। गुप्ता पीरियड से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स आना। सो फाउंडर क्या था,
कौन थे? श्रीगुप्ता। एस्टेब्लिश बाय घटोचका। रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन। प्रोमिनेंट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, ये सारे हैं। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, नालंदा महाविहार जिसको बोलते हैं। दक्षिणापथ किसके साथ में? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने साउथ में गए थे तो इसको दक्षिणापथ भी बोलते हैं। सेंट्रलाइज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन प्री में नहीं पूछता जनरली। अचीवमेंट क्या है भाई? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, रघुवंशम लिखी है, विशाखादत्त मुद्राक्षर सुदरत्नमृत कट्टिका लिखी है। पंचतत्व किसने? विष्णु शर्मा की। कालिदास की एक और अभिज्ञान शाकुंतलम है भाई, रघुवंशा है, मेघदूत है, ऋतु संहारा है। गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स के क्या बोलते हैं? दिनार। ठीक है। फाहियन किसके पीरियड में आए थे? चंद्रगुप्ता के। और वेनसांग किसके में आए थे? हर्षा के। याद रखना बस ये, ऐसी तो सिंपल सिंपल बातें याद रखनी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को। चंद्रगुप्त टू को किस नाम से बुलाया जाता है? विक्रमादित्य। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? द रियल फाउंडर। द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता आर नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अशोका। भाई अशोका क्यों हो जाएगा? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। हुनास को डिफीट किसने किया था? स्कंदगुप्त को। देखो, हुनास पहली बार आए थे कुमारगुप्त के पीरियड में, लेकिन डिफीट किया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के साथ में एक और है, भितारी, पिलर इंस्क्रिप्शन, भितारी इंस्क्रिप्शन, भितारी रॉक इंस्क्रिप्शन आई थिंक। अच्छा, और अगर पूछ ले आपसे सती का एविडेंस कहाँ से मिलता है हमें पहले, तो याद रखना है एरन इंस्क्रिप्शन। ठीक। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? मैंने आपको बताया, कुमारगुप्त ने बनाई थी। ठीक है। वॉज नॉट एन आचार्य, ये तो बेसिक था ना। कौटिल्य, कौटिल्य क्यों होगा गुप्ता पीरियड में? बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि फाउंड किसने करी है। ये तीन जानने की जरूरत भी नहीं थी। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस थी भाई? बुद्धिज्म के लिए फेमस थी। फाहियन देखिए, अब ये रिवर्स कर दिया इन्होंने ऑर्डर। ठीक है, ये देखिए, विच द फॉलोइंग वाज इन यूज, तो ये सारे पोर्ट मैक्सिमम इसमें गुप्ता पीरियड के तो ही हैं। डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स, गुप्ता डायनेस्टी। लैंड रेवेन्यू रेट क्या था भाई? 1/6 था। जो धर्मशास्त्र का लैंड रेवेन्यू रेट है वो 1/6 था, वही चल रहा था। वही से हम अगला सवाल ही वही आ गया, आपको बताया, अगला सवाल ही निकल आ गया भाई। अपराहत किसको बोलते थे? अनप्लॉव्ड वाइल्ड लैंड को। चलो नेक्स्ट आओ। इलाहाबाद प्रशस्ति किसका है? हरिसेन ने लिखी है। किसकी है? समुद्रगुप्त की। और कौन से मुगल किंग का इसके ऊपर मिलता है भाई? अब आप ये मेरे को बताना सर्च करके कि एक मुगल किंग है जिनका इसके ऊपर मिलता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। अब आप बताना किसका मिलता है तीनों में से। श्री पार्वती किसको बोलते थे? इक्ष्वाकु को। वर्धन डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? पुष्पभूति ने। चलो नेक्स्ट इज गुप्ता हो गया, हर्षा, काटका, चोला। ठीक है, अभी ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद के अराउंड कितने पेज पे आ गए हम? 26 पे आ गए। 5 ही पेज बच रहे हैं इसके बाद, तो ये 5 पेज हम अगले स्लाइड में करते हैं। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।